हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो डाला था, उसमें मैंने कहा था कि रिज़ल्ट जो है वो आपके इस वीक में आने स्टार्ट हो जाएंगे और 2 दिन के बाद आपका भी ये फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट है वो आ गया है। और जो बीकॉम और बीएससी का रिज़ल्ट बचता है वो भी 1-2 दिनों में जो है वो मतलब शनिवार तक जो है वो सारे के सारे इस वीक में रिज़ल्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। और आपने जो अपना रिज़ल्ट जो वो डाउनलोड भी कर लिया होगा, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ एक जो स्टूडेंट्स है उनकी कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, कहीं पे स्टार आ रहा होगा, कहीं पे रिज़ल्ट कंप्लीट नहीं आ रहा होगा, या किसी का डाउनलोड नहीं हो रहा होगा, तो उस पर मैं बात करूंगा कि आप जो है आपकी जो सारी की सारी समस्याएं हैं उस पर मैं 1-to-1 बात करूंगा, आप उसको कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो मेरे पास एक स्टूडेंट का आईडी है, इसकी क्वेरी आई थी कि ये अपना रिज़ल्ट जो है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, हमारा ही ये स्टूडेंट है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने जो कॉलेज का टीचर होता है वो इंटरनल असेसमेंट दे देता है, क्लरिकल स्टाफ को दे देता है, या खुद भी कई बार जो है वो लगाता है, या में मोस्टली जो है क्लरिकल स्टाफ जो है उसको करता है एंट्री। तो उसमें कई बार जो है वो इतने सारे स्टूडेंट्स होते, हो सकता है एंट्री छूट गई हो, या कहीं पे किसी लेवल पे भी जो है वो मिस्टेक हो सकती है। तो उसको आप ठीक करवा सकते हैं। आप यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे और फ्रेश पे जब जाएंगे और यहाँ पे जब आप करेंगे सेलेक्ट, तो एग्जामिनेशन ईयर नहीं आ रहा है, यहाँ पे सीधे आ रहा है कि सीसीए मार्क्स हैव नॉट एंटर्ड। मतलब इस स्टूडेंट के जो है वो इंटरनल असेसमेंट का ये फॉल्ट है। अब किस लेवल पे ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी भी इस तरह की जो समस्या है तो आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से फिर आपकी इसमें कोई इशू नहीं है, 1-2 दिनों में ये रेक्टिफाई हो जाती है प्रॉब्लम। तो आप अपने कॉलेज से जाएं और इसको जो है वो ठीक करवा सकते हैं। और इसके बाद अगर किसी का कंप्लीट है मान लो रिज़ल्ट और उसमें कोई एरर आ रही है, तो उसको भी आप जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो मान लो ये मेरे पास एक स्टूडेंट की जो है वो डीएमसी है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कुछ इस तरह की एरर है, तो आप जो है वो कैसे उसको रेक्टिफाई मतलब कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पे आपका, अगर किसी को 1 स्टार इसमें आया है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस तरह की प्रॉब्लम होगी, तो 1 स्टार आया है, इट मीन्स आपकी अगर डाउनलोड हो गई है डीएमसी है ना, और वहाँ पे 1 स्टार बता रहा है, तो इट मीन्स सीसीए जो है आपकी इंटरनल असेसमेंट नहीं लगी है। अगर 2 स्टार है तो TE फॉर द सब्जेक्ट नोट एंटर, मतलब टर्म एंड के जो आपके एग्ज़ाम है, जो आपके अवार्ड है वो एंटर नहीं हुए हैं। तो ये जो है आप यूनिवर्सिटी से ये होगा है ना कि आपका जो है वो कहाँ पे ये पेपर जो है वो चेक हुआ है। इस बार जो वो कॉलेज में नहीं हुई है, बाहर इवेलुएशन हुई है, तो फिर वो वहाँ से रेक्टिफाई करेंगे कि आपका ये जो पेपर है वो कौन से कॉलेज में चेक हुआ है। तो वहाँ से फिर आपको जो ग्रीन मेमो है वो मंगवाना पड़ सकता है। इसके बाद 3 अगर किसी के स्टार है तो बोथ TE और CCA नोट एंटर, मतलब इसमें आपकी ना तो इंटरनल असेसमेंट लगी है और ना ही जो फाइनल जो आपके पेपर चेक हुए हैं उसके नंबर एंटर हुए हैं, है ना। तो ये 3 प्रॉब्लम्स जो है वो कॉमन इसमें रहेगी। तो ये आप जो है वो अपने ये फर्स्ट वाली कॉलेज से ठीक करवा लें। सेकंड प्रॉब्लम है तो यूनिवर्सिटी से ठीक होगी। थर्ड प्रॉब्लम है तो यूनिवर्सिटी एज वेल एज कॉलेज से जो है वो ये प्रॉब्लम ठीक होगी। बाकी फिर यूएमसी है किसी का है ना, तो उसमें जो है वो आप वो कर सकते हैं जो भी है आगे की कार्रवाई। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर किसी की है तो आप मुझे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने की। और सबको ऑल द बेस्ट। अब इसके बाद जो है आपका काउंसलिंग का प्रोसेस जो वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। आप HPU की जो साइट है, SPU की जो साइट है, उसको चेक करते रहिए रेगुलरली, और जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट होगी तो मैं फिर आपसे जो है वो अपडेट करूंगा। और थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।